ओम राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणफलदरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातो श्री राधे राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। हरिः ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं शिष्य भये कति ऊंचा हुदा हुन्
नीच भई मेरो छैन मति सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भर्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरूँ गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब कर्जी भए अर्पण रहेछ तडपण बीचमा अन्धो भई देव डुबन गए अब छैन केही कोही चाहिँ हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना मिटे न दोषको लिखे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोषको हरि ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देवः सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः आये का छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछ है। बराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय र 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। अब हिजोसम्म 51 अध्यायको प्रसङ्ग हिजोसम्म सकियो। आज 52 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ अब अगस्त्य मुनि गीता में पशुपालकका चरित्र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ, हे राजन भनेर ती सत्य पशुपालक राजालाई सत्य तपाको त सक्यो हिजो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ती सत्य तपा मुनि र दुर्वासा मुनिको संवाद थियो। अहिले चाहिँ अब अगस्त्य र ती पशुपालक राजाको प्रसङ्ग छ। यहाँ राजन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, इसी प्रकार पशुपालक संज्ञा परम प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वतंत्र होने के कारण पुरुष राजा बन गया। उसी पुत्र में 3 रंग थे। उसी अहंकार नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसी पुत्र ने अबोध स्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाली एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र को 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था और विषयों भोगने की रुचि रखते थे, जो इंद्रिय कहलाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसने इंद्रिय भन्ने चीज यही अरे। अब सबने रहने का एक सुंदर भाव बना लिया। उसी वहाँ मंदिर ऐसे था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियाँ उसे सुशोभित कर रही थी। राजा पशुपालन साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उनमें स्मरण हो आए। फिर उसे वेदों में प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ इन सब की उन्होंने व्यवस्था की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे
राजन किसी समय की बात है, राजा पशुपालक के मन में आनंद के अभिभावक अनुभव हुआ, तब उन्होंने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की और योग माया का आश्रय लेकर ऐसे पुत्र प्रकट किया जिसे 4 मुख, 4 भुजा, 4 वेद और 4 पथ हुए। हे महामते, समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रभूति पशु तक में उनका प्रवेश है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, प्रस्तुत कथा प्राय मेरे तुम्हारे तथा अखिल जंतुओं को शरीरों में समान रूप से चिरतार्थ होती है। पशुपाल से जिनका उत्पत्ति हुई उसी 4 चरण और 4 मुख थे, उन्होंने इसी कथा का उपदेश एवं प्रवर्तक कहा। सत्य स्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वही धर्म, अर्थ, काम और तथा मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को यहाँ बताउनु भयो है। अब 4 पुरुषार्थ में के त भन्दा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्मयुक्त अर्थ भनेको सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, धर्मयुक्त अर्थ कमाउनु पर्यो, त्यो अर्थले काम लगाउनु पर्यो अनि मात्रै मोक्ष मिल्छ भनेर यहाँ यसरी शास्त्रले बताउनुहुन्छ। तर अहिलेको उसमा चाहिँ के छ भने अहिलेको काम अर्थ र काम मात्रै छ, धर्म र मोक्ष हराएर गए। यो 4वटा कुरा हाम्रोमा हुनुपर्छ है। धर्मयुक्त भनेको सत्कर्मबाट हामीले अर्थ जम्मा गर्नुपर्छ, काम गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भने धर्मयुक्त भएर र त्यो अर्थले त्यो सत्कर्ममा लाग्यो भने हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन 4 का साधन है, पुरुषों का इन 4 से संबंध है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भक्तिपूर्वक उपासना करने वालों को ये सुलभ हो जाती है कि मैं जो प्रथम धर्म है भनेर यहाँ भन्नु। सर्वप्रथम नै धर्म हो, उसका हाथ दूसरा रूप वृषभ का है, उसके 4 सिंगी है भनेको 4 सिंह है, उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है और जो भक्ति के साथ उसका आधार करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे वो परमात्मा में सुलभ हो जाते हैं। इसी ब्रह्मा का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्ति रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरा अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए। अब हेर्नुहोस् त, पहिलो चरणमा ब्रह्मचारी भनेको हामीले जब हामी विद्या अर्चना गर्छौं त्यतिखेर 25 कमसे कम 20 देखि 25 वर्षसम्ममा हामी ब्रह्मचारी रहनु पर्दछ अरे। त्यहाँबाट 25 देखि उँभो लागेपछि गृहस्थीमा पस्यो। गृहस्थीमा पसेपछि कमसे कम 50 वर्षसम्म गृहस्थी। त्यहाँबाट उँभो लागेपछि हामीले वनप्रास्थ अथवा सन्यासी जस्तो, अब सन्यासी वनप्रास्थ भनेर वन जाने होइन, तर भगवानको भक्ति गर्ने यो 25 वर्ष हामीलाई शाखा सन्तानमा हामी बिजी रहन्छौँ। अब हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु गर्दाखेरि भगवानको त्यति भक्ति हुँदैन। त्यही कारण 50 देखि उँभो लागेपछि चाहिँ भगवानमा ध्यान दिनु। अब उहिलेको हो भने वनप्रास्ती भन्थे, वनमा गएर तपस्या गर्थे। त्यहाँबाट 50 देखि 60 70 पुगेपछि फेरि सन्यासी बन्थे, वनमा पनि छोडेर सन्यासी भएर घुम्थे। अब अहिले त्यो चलन, त्यो दुईटा अहिले सम्भव छैन। यो सम्भव छ, तपाईँ 50 मा यता आफ्नो घरको काम कुरो, नानीहरूलाई पढा लिखाइ गरेर बिहादान गर्नुभयो भने तपाईँ गएर तीर्थमा गएर भगवानको भक्ति गरेर बस्नु सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले सुलभ छ। तर उहिले जस्तो पहिलाको युगमा जस्तो वनमा गएर सन्यासी भएर त्यो अहिले सुलभ हुँदैन। अब सन्यासी भएपछि के त भन्दा पुरा नियम पालन गर्नुपर्छ। जुन गृहस्थीले गर्नुपर्छ नि त्यो कुरा सन्यासीले 4 डबल गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सन्ध्या 2 खेप मात्रै हुन्छ भनेर बताइएको छ भने सन्यासीहरूको 4 खेप हुनुपर्छ। त्यस्तै नियम पालन बडो कठिन छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ अब सन्यासी हैन वनप्रास्थसम्म त्यो ठीक छ।
काम अनुसरण करते, चौथे मुक्ति जो भक्ति के साथ उन्हें आधार करते, उसी परम ब्रह्मा परमात्मा के जाते, इसी ब्रह्मा की सनातन अंश मनुष्य के व्यक्ति रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे भनेर प्रथम भनेको अब बालकदेखि लिएर 25 वर्षसम्म, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करे। अब दूसरे धर्म को पालन गरेर आफ्नो गृहस्थ धर्ममा बस्नु पर्यो, करना चाहिए। तीसरी अवस्था में वनप्रास्ति बताई गई है। वनप्रास्ति भनेको इसी अवस्था में भी उसी अंतकरण धर्मयुक्त होना आवश्यक है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले यसरी बताउनुहुन्छ। इसी पश्चात तुम परम ब्रह्मा अहम अहम इसी केवल मैं ही हूँ ये कहकर भी वो एक दूसरे की चार एवं महिषी चार एवं दो प्रकार का रूप में विराजने लगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उसकी भुजाएं भी उसकी अनुसरण करने लगी। सर्वप्रथम चार मुख वाले ब्रह्मा ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य हे राजन भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि यी प्रजा पशुपालक राजनलाई भन्नुहुन्छ। राजालाई तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी यसरी सोध्नुहुन्छ। उनमें जो गुण है वो उनके इन्हीं संतानों में किसमें भी दृष्टिगोचर नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब स्वर की दृष्टि से प्रकरण में एक ऐसी श्रुति है जो कि पिता के पुत्र का पुत्र है, उसे अपने ही पितामह के नाम संरक्षण होना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3 पीढीसम्म नाम याद हुनुपर्छ अरे पुत्रलाई। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं कहीं कि ऐसे अवसर मिलना आवश्यक है जहाँ पिता का भाव देख पड़े भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुझे क्या करना चाहिए, ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे। उसी परम पिता परमात्मा के मन में रोष आ गए। उसी ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिसे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नरियल के फल के समान थी। ब्रह्मा जी के प्रयास से उसी स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वो प्राण अपना उदान सम्मान एवं बयान रूप से सामने आ गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का भनेको त्यहाँ रुकने का स्थान बता दिया। इसी प्रकार अथक परिश्रम भनेको बार बार परिश्रम करने के पश्चात जब सामर्थ्य ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्होंने शरीर के भीतर अपने पिता परम ब्रह्मा परमात्मा की झांकी दृष्टि गोचर हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संपूर्ण प्राणियों में त्रिश्रेणु के सम्मान सूक्ष्म रूप धारण कर वो सर्वत्र विराजमान थे। वही सर्वपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक है। संपूर्ण जगत की सृष्टि के संबंध रखने वाला यही इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्व जानते हैं उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 52 र 53 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 54 अध्याय में उत्तम प्रपति प्राप्त करने के साधना स्वरूप व्रत। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो दिव्य कथा आयो। उत्तम पति कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ। शाह राजा भद्रश्राने पूछा, हे विप्रवर भने विशुद्ध ज्ञानी की प्राप्ति के लिए पुरुष की किस देवता की आराधना करनी चाहिए और आराधना कौन सी विधि है, मुझे ये बताना कि कृपा करी भनेर ती ऋषि मुनिलाई सोध्नुहुन्छ। अब अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, भगवान विष्णु ही सदा सभी के द्वारा किमधिकम देवता द्वारा भी आराध्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इनके पूजन का प्रकार बताता हूँ जिसे वर प्राप्ति हो सकती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भगवान विष्णु को देवता मुनियों एवं मानव प्राय सभी के
लिए ये रहस्य की बात है। भगवान नारायण ही सर्वपरि देवता है भनेर यहाँ बताउनु। देव में सर्वदेव में नारायण आउँछ। उन्हें प्रणाम कर प्राणी कलेश नहीं पाते। राजन सुना जाते हैं कि महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में भगवान विष्णु को इसी व्रत को अप्सराओं को बतलाया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अप्सरा ने पूछा नारद जी से, आप ब्रह्मा जी के पुत्र है, हमें उत्तम पति पाने की अभिलाषी है। भगवान नारायण हमारे प्राणपति हो सके भनेर यस्तो प्रश्न सोध्नु भयो रे। इसके लिए हम लोग कोही व्रत बताने की कृपा करे भनेर नारदजीसँग यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। अब नारदजी भन्नुहुन्छ, प्राय सबके लिए कल्याणदायक यो हाम्रो लागि, हेर्नुहोस् है, हाम्रो लागि कल्याणदायक नारदजी बताउनु हुँदैछ कि प्रश्न करने पर पहिले विनय पूर्वक प्रणाम करे। हेर्नुहोस् है, कसैसँग प्रश्न गर्नु पर्यो भने पहिला एकदम विनयपूर्वक प्रणाम गर्नुपर्दछ अरे। करे तुम लोगों ने इसी नियम का पालन नहीं किया भनेर यहाँ नारद मुनि भन्नुहुन्छ। क्योंकि तुम युवा अवस्था का गर्व है। अब तिमीहरूलाई यौवनको गर्व छ, तिमीहरू हामी राम्री छौँ, युवा छौँ भनेर तिमीहरूले आफ्नो अहंकार गर्यौ। फिर भी तुम लोग देवादि देव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो भनेर नारद मुनिले त्यसरी बताइदिनु। उनसे पर मागो, प्रभु आप हमारे स्वामी होने की कृपा करे, इसमें तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्धि होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एक व्रत भी बताता हूँ जिसे करने से भगवान श्रीहरि स्वयं वर देने के लिए उदत हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। अब यो व्रत कहिले त भन्दा चैत और हेर्नुहोस् है, चैत महिना, अब जेठ असार अस्ति गइसक्यो, चैत और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी तिथि है, हेर्नुहोस् चैत र वैशाखको 4टा द्वादशी अब यहाँ बताउनु हुँदैछ है। उसी दिन चैत और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, उस दिन ये व्रत करना चाहिए। रात में विधिवत भगवान श्रीहरि की पूजा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के प्रतिमा ऊपर लाल फूलों से एक मंडल बनवाए, नृत्य गीत गाए। गीत भनेको गान भजन, भगवान को भजन कीर्तन गर्नुपर्ने। आधा के साथ रात में जागरण करे। अब एकादशी को दिन व्रत बसेर रातभरि जागरण गर्नु अरे। रातभरि जागरण मिन्स भगवानको गुणगान गरे, या माला जपेर हुन्छ, या भजन गाएर हुन्छ, या ध्यान गरेर हुन्छ, त्यसरी जागरण बस्नु अरे। ओम भावये नमः। अब मन्त्र यहाँ बताउनु भयो। ओम भावये नमः, ओम अङ्गनाय अनङ्गाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम सुशस्त्राय नमः, ओम मन्थनाय नमः, ओम हराय नमः भनेर क्रमशः भगवान के सिर, कटी, भुजा और उधर एवं चरण आदि का पूजन करे। फिर भगवान को प्रणाम कर रात्रि जागरण की विधि संपन्न करके प्राप्त काल भगवान की प्रतिमा वेदांगो जानकार ब्राह्मण को दान करे। अब यो द्वादशी को दिन पूजा सकेर, बिहान पूजा सकेर कुनै ब्राह्मणलाई, वेद पढेको ब्राह्मणलाई दान दिनु अरे। त्यो कलश र भगवानको जुन प्रतिमा बनाएको हुन्छ त्यो प्रतिमा। अब यहाँ यस्तो छ, प्रतिमा के छ भन्दा कुरा, प्रतिमा जेको बनाउँदा नि हुन्छ। जेको भन्नाले सक्नेले सुन, नसक्ने चाँदी, चाँदीको पनि सकिएन भने तामाको पनि प्रतिमा बनाएर दिँदा हुन्छ। अप्सरा इसी प्रकार व्रत करने पर इच्छा अनुकूल भगवान विष्णु अवश्य पति रूप में तुम्हें प्राप्ति होंगे। इसके पश्चात इखु के भनेको उखु के पवित्र रस तथा मल्लिका आदि का फूलों उन देवेश्वर की पूजा करना चाहिए। सुंदरियों हो तुमने मुझे प्रणाम किए बिना जो प्रश्न किया है उसे अष्टवक्र द्वारा तुम्हें उपहास पर शाप भी मिलेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। फल स्वरूप गोपलोक तुम्हें हर लेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगस्त्य जी बताउनुहुन्छ, हे राजन, इसी प्रकार कहकर देवर्षि नारद जी उसी क्षण वहाँ से चले गए और उन अप्सराओं के व्रती की विधि संपन्न की। फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि उन पर संतुष्टि होकर उन्हें पति हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको उत्तम पति प्राप्त करने का साधन स्वरूप का व्रत का 54 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः।
प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।